नमस्कार दोस्तों। आज की एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तारीख 26 दिसंबर 2004। फताहत 2,27,898 मौतें। तो क्या थी पूरी कहानी, चलिए जान लेते हैं। 26 दिसंबर 2004 को स्थानीय समयानुसार 7:58 में 9.1 से लेकर 9.3 मेगावाट की तीव्रता वाला एक बड़ा भूकंप आया, जिसका केंद्र इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट पर था। समुद्र के अंदर मेगाथ्रस्ट भूकंप, जिसे वैज्ञानिक समुदाय सुमात्रा अंडमान भूकंप के रूप में जानता है, बर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच दरार के कारण हुआ था और कुछ में मर्करी की तीव्रता 9 तक पहुंच गई थी। बॉक्सिंग डे की छुट्टी के बाद 30 मीटर यानी 100 फीट ऊंचाई लहरों वाली एक विशाल सुनामी, जिसे कुछ देशों में बॉक्सिंग डे सुनामी के रूप में जाना जाता है। इस सुनामी में हिंद महासागर के आसपास के तटों पर समुदायों को तबाह कर दिया, जिसमें 14 देशों में अनुमानित 2,27,898 लोग मारे गए। दर्ज इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक। प्रत्यक्ष परिणामों ने इंडोनेशिया के आचे, श्रीलंका, भारत के तमिलनाडु और थाईलैंड सहित आसपास के देशों के तटीय प्रांतों में रहने की स्थिति और वाणिज्य में बड़े व्यवधान पैदा किए। बांदा आचे में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। यह 21वीं सदी की सबसे घातक प्राकृतिक आपदा बनी हुई है। यह एशिया में अब तक दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली भूकंप था। 21वीं सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप था और 1900 में आधुनिक भूकंप विज्ञान शुरू होने के बाद से दुनिया में दर्ज किया गया कम से कम तीसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इसमें फ्लटिंग की सबसे लंबी अवधि देखी गई थी, 8 से 10 मिनट के बीच। इसके कारण ग्रह 10 मिलीमीटर तक कंपन करने लगा और दूर से अलास्का तक भूकंप भी आया। इसका केंद्र सिमिलवे और मुख्य भूमि सुमात्रा के बीच था। प्रभावित लोगों और देशों की दुर्दशा ने दुनिया भर में मानवीय प्रतिक्रिया को प्रेरित किया, जिसमें कुल 14 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का दान दिया गया। 2022 की मुद्रा में 22 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। 2004 के हिंद महासागर में आए भूकंप को शुरुआत में 8.8 की तीव्रता के रूप में दर्ज किया गया था। फरवरी 2005 में वैज्ञानिकों ने तीव्रता का अनुमान को संशोधित कर 9.0 कर दिया। हालांकि प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने इन नए आंकड़ों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 2022 तक अपना अनुमान 9.1 नहीं बदला है। 2006 के एक अध्ययन में मेगावाट 9.1 से लेकर 9.3 की तीव्रता का अनुमान लगाया गया था। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हीरो कानामोरी का अनुमान है कि मूवमेंट मैग्नीट्यूड 9.2 भूकंप के आकार का प्रतिनिधि है। मुख्य भूकंप का केंद्र उत्तरी सुमात्रा के पश्चिमी तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में सिमेउलु द्वीप के ठीक उत्तर में समुद्र तल से 30 किलोमीटर की गहराई पर था। सुंडा मेगाथ्रस्ट का उत्तरी खंड 1300 किलोमीटर की लंबाई में टूट गया। भूकंप सुनामी के बाद बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और मालदीव में महसूस किया गया। स्प्ले दोष या द्वितीयक पॉप-अप दोष के कारण समुद्र तल के लंबे संकीर्ण हिस्से कुछ ही सेकंड में पॉप-अप हो जाते हैं। इससे ऊंचाई तेजी से बढ़ी और लहरों की गति बढ़ गई, जिससे पास के इंडोनेशियाई शहर लोहकंगा नष्ट हो गया। इंडोनेशिया न्यू गिनी से सटे उत्तर पूर्वी द्वीपों के साथ प्रशांत फायर रिंग और सुमात्रा जावा वाली फ्लॉट्स से तिमोर तक दक्षिण और पश्चिम में चलने वाली अल्पाइड बेल्ट के बीच स्थित है।
ऐसा माना जाता है कि 2002 का सुमात्रा भूकंप एक पूर्वावस्था जो मुख्य घटना से 2 साल पहले हुआ था। भूकंप के दौरान समुद्र तल के अचानक कई मीटर ऊपर उठने से भारी मात्रा में पानी विस्थापित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुनामी आई, जिसने हिंद महासागर के तटों को प्रभावित किया। एक सुनामी जो अपने स्रोत से बहुत दूर तक क्षति पहुंचाती है, उसे कभी कभी तेली सुनामी कहा जाता है और क्षैतिज गति की तुलना में समुद्र तल की ऊर्ध्वाधर गति से उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है। सुनामी अन्य सभी की तरह उथले पानी की तुलना में गहरे पानी में अलग तरह से व्यवहार करती है। गहरे समुद्र के पानी में सुनामी लहरें केवल एक नीची चौड़ी कुवड़ बनाती है, जो बमुश्किल ध्यान देने योग्य और हानि रहित होती है, जो आमतौर पर 500 से 1000 किलोमीटर घंटा की उच्च गति से यात्रा करती है। समुद्र तट के पास उथले पानी में सुनामी की गति केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक धीमी हो जाती है, लेकिन ऐसा करने पर बड़ी विनाशकारी लहरें बनती हैं। आँचे में है नुकसान की जांच करने वाले वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले कि समुद्र तट के बड़े हिस्से में तट पर आते समय लहर 26 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई और अंतर्देशीय यात्रा करते समय कुछ क्षेत्रों में 30 मीटर तक बढ़ गई। रडार उपग्रहों ने गहरे पानी में सुनामी लहरों की ऊंचाई दर्ज की। भूकंप के 2 घंटे बाद अधिकतम ऊंचाई 2 फीट थी, जो इस तरह का पहला अवलोकन था। सुनामी सोसाइटी के उपाध्यक्ष टेड मूर्ति के अनुसार सुनामी लहरों की कुल ऊर्जा लगभग 5 मेगाटन TNT के बराबर थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग की गई कुल विस्फोटक ऊर्जा के 2 गुने से भी अधिक है, जिसमें 2 परमाणु बम भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी भूकंप में निकली ऊर्जा से कुछ परिणाम कम है। कई स्थानों पर लहरें 2 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई, क्योंकि भूकंप से प्रभावित 1600 यानी 1600 किलोमीटर लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में था। सुनामी लहरों की सबसे बड़ी ताकत पूर्व पश्चिम दिशा में थी। बांग्लादेश, जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित है, भूकंप के केंद्र के अपेक्षाकृत निकट निचला देश होने के बावजूद कम हताहत हुआ। इस तथ्य से भी लाभ हुआ कि भूकंप उत्तरी विच्छेदन क्षेत्र में अधिक धीमी गति से आगे बढ़ा, जिससे उस क्षेत्र में जल विस्थापन की ऊर्जा काफ़ी कम हो गई। जिन तटों और सुनामी के उद्गम स्थान के बीच भूभाग होता है, वो आमतौर पर सुरक्षित होते हैं। हालांकि सुनामी लहरें कभी-कभी ऐसे भूभागों के आसपास विवर्तित हो सकती हैं। इस प्रकार भारत के पश्चिमी तट पर होने के बावजूद केरल राज्य सुनामी की चपेट में आ गया और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अकेले दूरी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि बहुत दूर होने के बावजूद सोमालिया बांग्लादेश से अधिक प्रभावित हुआ था। शामिल दूरियों के कारण सुनामी को समुद्र तट तक पहुंचने में 15 मिनट से लेकर 7 घंटे तक का समय लगा। इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के उत्तरी क्षेत्र तेजी से प्रभावित हुआ, जबकि श्रीलंका और भारत के पूर्वी तट लगभग 90 मिनट से 2 घंटे बाद प्रभावित हुए। भूकंप के केंद्र के करीब होने के बावजूद थाईलैंड लगभग 2 घंटे बाद प्रभावित हुआ, क्योंकि सुनामी अपने पश्चिमी तट से दूर उथले अंडमान सागर में अधिक धीमी गति से चली। सुनामी लगभग 8500 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका में स्टुइसबाई तक देखी गई, जहां भूकंप के लगभग 16 घंटे बाद तट पर 5 फीट ऊंचा ज्वार उठा। अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्टुइसबाई तक पहुंचने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगा। संभवतः दक्षिण अफ्रीका से दूर विस्तृत महाद्वीपीय
शेल्फ के कारण और क्योंकि सुनामी ने पूर्व से पश्चिम तक दक्षिण अफ्रीकी तट का पीछा किया होगा। सुनामी अंटार्कटिका तक भी पहुंच गई, जहां जापान के सोबा बेस पर ज्वारीय गेज ने एक 3 फीट 3 इंच तक का उतार चढ़ाव दर्ज किया, जिसमें कुछ दिनों तक गड़बड़ी रही। सुनामी की कुछ ऊर्जा प्रशांत महासागर में चली गई, जहां इसने उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों पर छोटी लेकिन मापने योग्य सुनामी पैदा की। आमतौर पर लगभग 200 से 400 मिलीमीटर। मेक्सिको के मंजानिलो में 2.6 मीटर यानी 1.5 फीट की शिखर से गर्त तक की सुनामी मापी गई। साथ ही सुनामी इतनी बड़ी थी कि वैंकूवर में इसका पता लगाया जा सका, जिसने कई वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में मापी गई सुनामी हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में मापी गई सुनामी से बड़ी थी। यह सिद्धांत दिया गया है कि सुनामी महाद्वीपीय प्लेटों के हाशिए पर चलने वाली मध्य महासागरीय चोटियों द्वारा लंबी दूरी पर केंद्रित और निर्देशित थी।